जी अस्सलाम वालेकुम। अब टाइम हुआ है पोइम्स का और इस सेशन में आप पोइम सिंगिंग सीखेंगे। बड़ा मज़े का काम है ये। हर इंसान के अंदर, हम सब के अंदर एक थोड़ा सा नुसरत फ़तेह अली ख़ान छुपा होता है, पॉप सिंगर होता है। तो अब हम थोड़ी सी सिंगिंग की प्रैक्टिस करेंगे और जब आप सिंगिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो पोइम सिंगिंग की तो आपको दो बातों का ख्याल रखना है। एक तो आपकी टोन है, आपकी जो आवाज़ है, जो आपकी लय है, और दूसरा आपका जो बॉडी है, बॉडी मूवमेंट है, आपके जो हैंड्स हैं, ये दो चीज़ें आपने ख्याल रखनी है। इन दो चीज़ों के ऊपर अब हम काम करेंगे। तो सबसे पहले तो आप टोन को ज़रा ध्यान में रखिएगा कि एक लय होती है, हम सब लय बना सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा शुरू में सवाल आता है, ज़्यादा तो नहीं बल्कि कुछ लोगों के साथ, आजकल चूँकि मीडिया और म्यूज़िक बहुत दिन हो गए हैं, तो कुछ लोगों को जो ये प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि जी मुझसे तो गाया नहीं जाता। देखिए, हम सब लोग आजकल सारा दिन कुछ ना कुछ सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं। इवन किरत किरत जो है ना, उसकी भी एक लय है। तो वो हमारे कानों से ये चीज़ टकराती रहती है। मोबाइल फ़ोन्स जब हम यूज़ करते हैं और किसी को कॉल करते हैं तो उसके आगे कोई कुछ ना कुछ लय होती है, नात होती है, या कोई गाना होता है, या इवन किरत होती है, या अजान होती है। उस सब में लय है, एक लय है, एक सुर है। तो हम सब वो सुर सुनते रहते हैं और फिर जो चीज़ आप सुनते रहते हैं वो आपके लिए करना इसलिए मुश्किल नहीं रहता कि फिर वो तो आप सुन चुके हैं ना, आपके दिमाग में वो चीज़ है। अब तो आपको सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ फिर आप कर सकेंगे, आसानी से कर सकेंगे। बस ये दिमाग में नहीं लाइएगा कि नहीं मैंने तो कभी सिंग नहीं किया, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने कभी सिंग नहीं किया और वो इस सेशन के बाद, इस ट्रेनिंग के बाद बहुत अच्छी पोएम सुनाना शुरू कर देते हैं। और बहुत से लोग हैं जिन्होंने पहली दफ़ा इस मॉड्यूल में सिंगिंग की थी और आज 10 साल के बाद लोग उनकी पोएम सुनते हैं और बच्चे बड़े खुशी से उनकी पोएम सुनते हैं। ये आपको सीखना है। बच्चे पोएम से बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं, पोएम्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है ह्यूमन साइकी के ऊपर, ह्यूमन माइंड के ऊपर। पोएम्स का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है। इसीलिए जो कुरान की शुरू की सूरतें हैं, जो अम्मा पारा जिसको हम 30वां पारा कहते हैं, उसकी ज़्यादातर सूरतें, ज़्यादातर क्या, सारी की सारी सूरतें जो हैं सूरह नबा से, अम्मा यतसाअलून अनिन नबअल अज़ीम, वहाँ से लेके आखिरी सूरत तक, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास, सब एक ख़ास सुर के ऊपर है। इंतहाई ब्यूटीफुल टोन है उनकी, इंतहाई खूबसूरत आवाज़ से आप उनको पढ़ सकते हैं क्योंकि उनकी लय बहुत अच्छी है। तो लय जो है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। कुरान ने भी शुरू की सारी सूरतों में, शुरू की जो कई साल तक जो सूरतें आती रही हैं वो एक ख़ास लय के ऊपर थी और उसका ह्यूमन साइकी के ऊपर बहुत पॉजिटिव असर होता है। तो इसीलिए आपने लय पे बहुत तवज्जो देनी है। तो जब भी आप कोई पोएम सिंग करेंगे तो आप ये नहीं करेंगे कि बस उसको बोल देंगे, आप पहले उसका सुर बनाएंगे। ये छोटा सा प्रिंसिपल है। जैसे एक बहुत मशहूर पोएम है कि बादल गरजे सुनते हो ठंडा ठंडा पानी, ठीक है, हम भीग गए, आप भीग गए, सब भीग गए। तो सबसे पहले हमने इसकी अपने दिमाग में सुर लेके आनी है। बादल गरजे सुनते हो ठंडा ठंडा पानी, हम भीग गए, आप भीग गए, सब भीग गए। तो सबसे पहले इसकी सुर आप प्रैक्टिस करेंगे। और आप अपने फिंगर से ये बना सकते हैं। तो ये आपके दिमाग में पहले सुर उसकी प्रैक्टिस करें, फिर उस वर्ड को बोलें, पहले सुर। तो जो सुर है इसकी, बादल गरजे,
भी गए, आप भी गए, सब भी गए। बादल गरजे, बादल गरजे, सुनते हो, सुनते हो, ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा पानी। हम भी गए, आप भी गए, सब भी गए। बादल गरजे, बादल गरजे, सुनते हो, सुनते हो, ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा पानी। हम भी गए, आप भी गए, सब भी गए। तो ये बहुत आसान लेकिन बहुत मज़े की पोम है। बच्चे इसको बहुत एंजॉय करते हैं। और जैसे मैंने कहा, सबसे पहले इसकी आप धुन सोचेंगे और फिर उसको गाएंगे। और जब आप धुन पहले सोचेंगे तो आपके वर्ड्स जो हैं आपकी धुन के मुताबिक चलेंगे। ये तो हो गई टोन। और दूसरी चीज़ जो पोएम में होती है वो ये है कि आपकी बॉडी जो है, आपके हैंड जो हैं, वो जो आप बोल रहे हैं उसके साथ साथ चलें, उसको शो करें। तो आप कैसे करेंगे? बादल गरजे, बादल गरजे, सुनते हो, ठंडा ठंडा पानी, हम भी गए, आप भी गए, सब भी गए। तो इसको बॉडी लैंग्वेज कैसे होगी? बादल आसमान में होते हैं तो हम ऊपर देखेंगे, और गरजे गरजे डर लगता है। बादल गरजे, बादल गरजे, सुनते हो, सुनते हो। तो सुनते हो पे आपने अपना कान के साथ ऐसे आगे करना। ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा पानी, ज़ाहिर है सर्दी लगेगी, ठंडा पानी होगा तो। ठंडा ठंडा पानी, हम भी गए, हम भी गए, आप भी गए, आप भी गए, सब भी गए, सब भी गए। तो आपने देखा टोन और फिर उसके साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज। इसी तरह हम आ जाते हैं एक और बड़ी मशहूर उर्दू पोएम के ऊपर, और वो है छोटा सा मकौड़ा। तो छोटा सा मकौड़ा दरख्त पे चढ़ गया, बारिश जो आई मकौड़ा बह गया, सूरज जो चमका पानी सूख गया, और छोटा सा मकौड़ा दरख्त पे चढ़ गया। तो आप देखिए कि ये एक बहुत, इसकी टोन से पहले एक बात जहन में आई, आपसे शेयर कर लें कि इस पोएम में एक बहुत बड़ा मैसेज है, कंटिन्यूस स्ट्रगल का, मुसलसल जोहद करने का, मुसलसल कोशिश करने का मैसेज है। कि जब आप कोई कामयाबी हासिल करते हैं तो हो सकता है कि बीच में आपको कोई नाकामी, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई धोखा, कोई बिजनेस लॉस, कोई और इशू, कोई बैड ग्रेड्स, कोई फैमिली इशू आए, लेकिन आपने घबराना नहीं है। हालात ठीक हो जाएंगे, बारिश चली जाएगी, सूरज फिर निकल आएगा, पानी सूख गया है यानी मुश्किलें ख़त्म हो गई, और छोटा सा मकौड़ा वहीं मिट्टी में दबा नहीं रहा, वो फिर उठा और उसने दोबारा ऊपर की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। ये है इस छोटी सी पोएम का मैसेज कि कभी भी मुश्किलात से हार मत माने, जैसे ही हालात ठीक हो दोबारा काम शुरू कर दें। तो छोटा सा मकौड़ा दरख्त पर चढ़ गया, बारिश जो आई मकौड़ा बह गया, सूरज जो निकला पानी सूख गया, और छोटा सा मकौड़ा दरख्त पे चढ़ गया।
ला 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 ला। तो इसकी ये धुन है। छोटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया, छोटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया। तो जब आप प्रैक्टिस करें तो ये ला 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 करने के लिए या तो हाथ ऐसे चला लें या जैसे मैं ये कर रहा हूँ ऐसे से कर लें, तो आपकी जो धुन है वो वजन में आ जाएगी, वो एक रिदम में आ जाएगी। छोटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया, बारिश जो आई मकोड़ा बह गया, बारिश जो आई मकोड़ा बह गया। सूरज जो निकला पानी सूख गया, सूरज जो निकला पानी सूख गया। और छोटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया, और छोटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया। तो ये इसकी धुन है। पहले आप इसकी धुन के साथ इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जब आपकी वो प्रैक्टिस हो जाए फिर आप इसमें अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ऐड करनी है। तो छोटा सा मकोड़ा, छोटा सा यूं करते हैं, छोटा सा मकोड़ा, छोटा सा मकोड़ा ये दरख्त पे चढ़ गया। ये चढ़ना यूं होता है। ये देखिए मेरी फिंगर्स को देखिए, ये मैंने 3 फिंगर्स ऐसे बंद किए हुए और इन फिंगर्स को मैं यूं चला रहा हूँ। तो ये मकोड़ा ऊपर चढ़ रहा है, छोटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया। बारिश जो आई, बारिश जो आई, बारिश जो आई मकोड़ा बह गया, बारिश जो आई मकोड़ा बह गया, बारिश जो आई मकोड़ा बह गया। अब सूरज जो निकला पानी सूख गए। तो सूरज जो निकलेगा, आप यहाँ से राइट हैंड से लेफ्ट से अपना हाथ ऐसे ऊपर लेके, ये सूरज आ गया, ये सूरज है, ये उसकी किरणें। सूरज जो निकला पानी सूख गया, पानी खड़ा होता है फिर सूखना शुरू होता है, पानी सूख गया। सूरज जो निकला पानी सूख गया, और छोटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया, छोटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया। चलिए हम इस पूरी पोएम को इकट्ठा करते हैं। छोटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया, यानी छोटी सी भी जो चीज है वो भी अगर मेहनत करे तो दरख्त जैसी कामयाबी, दरख्त जैसी ऊंची मंजिल की तरफ वो जा सकती है। इसका ये मैसेज है कि आप अगर छोटे हैं तो फिक्र मत करें, आप कोशिश करें, आप बहुत ऊपर चले जाएंगे। छोटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया, बारिश जो आई मकोड़ा बह गया, बारिश जो आई मकोड़ा बह गया। यानी मुश्किल आई और आपने जो भी कामयाबी हासिल की थी वो खत्म हो गई। सूरज जो निकला, अल्लाह की मदद आ गई, सूरज निकला, अल्लाह की मदद आ गई। सूरज जो निकला, सूरज जो निकला पानी सूख गया। और मुश्किल जो मुसीबत आती है वो अचानक नहीं जाती, उसके जाने में टाइम लगता है और वो आहिस्ता आहिस्ता ही पानी सूखता है। तो आपको सब्र करना है। सूरज जो निकला पानी सूख गया, और छोटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया, छोटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया। तो ये है छोटा सा मकोड़ा पोएम। और अब हम आते हैं तीसरी पोएम की तरफ। बहुत क्लासिक पोएम है, बहुत बड़ा इसका मैसेज है। शायद हमने कभी इसके मैसेज पे गौर ना किया हो, आज आपको इसका मैसेज भी बताते हैं। और वो है मछली जल की रानी है। मछली जल कहते हैं पानी को, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, पानी से निकालो मर जाएगी। ये छोटी सी पोएम के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज है कि किसी का भी घर,
किसी की भी जो प्रॉपर्टी है आप उसमें इंटरफेयर मत करें, लोगों को खौफ ज़्यादा मत करें, लोगों से उनके असासा, उनकी प्रॉपर्टी, उनके मोबाइल, उनके पर्स, कोई चीज़ उनसे मत छीने, उनकी लाइफ में इंटरफेयर मत करें, वरना वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। कोई भी जो ज़िंदगी रखने वाली चीज़ है, अल्लाह ताला ने उसके लिए कोई हैबिटेट बनाया है, कोई घर बनाया है, कोई अबोर्ड बनाई है, कोई गार बनाया है, कोई घोंसला बनाया है, कोई झोंपड़ी बनाई है, कोई छोटी सी कुटिया बनाई है। आप प्लीज़ उसमें इंटरफेयर मत करें, उसको प्रोटेक्ट करें, उसको तंग मत करें, वरना वो जिंदा चीज़ जो है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो परिंदे हो, चाहे वो मछली हो, डिस्टर्ब हो जाएगी। आप प्लीज़ दूसरों को डिस्टर्ब मत करें। इसमें सिंपैथी, बल्कि उससे भी बढ़ के एम्पैथी का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। एहसास, दूसरे के लिए एहसास पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो मछली जल की रानी है। अभी जो हम 3 पॉइंट सीख रहे हैं सेशन में उर्दू की, उनमें से ये सबसे ज़्यादा टेक्निकल है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है, और सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ धर जाएगी, पानी से निकालो मर जाएगी। चले पूरी पोएम इसी स्वर में आप सुने। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ ढर जाएगी, पानी से निकालो मर जाएगी। अब इसकी बॉडी लैंग्वेज के साथ मछली, ठीक है, मछली के लिए आप ये हाथ, उसके ऊपर ये दूसरा हाथ, अपनी चेस्ट के साथ यूं हाथ लगाएंगे और फिर इसको ऐसे ऐसे मूव करेंगे। ये मछली है। यहाँ चेस्ट के साथ लगाया, ऊपर लेके गए, नीचे लेके आए, फिर ऊपर लेके गए, फिर ऊपर गए। ये डॉल्फिन की मूवमेंट है। चेस्ट के साथ एक हाथ, दूसरा हाथ चेस्ट के साथ लगाया, और ये ऊपर एंड नीचे एंड अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन। ये है मछली जल की। जल पानी हो गया, समुद्र हो गया, और ये जल हो गया, ये लहरें होगी। जल की रानी है, ये रानी का ताज हो गया। ठीक है, तो मछली, जल की रानी, 3 चीजें। मछली, यहां तक हम गए। मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी। दोबारा यही लहरें। जीवन उसका पानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ ढल जाएगी, हाथ लगाओ ढल जाएगी। पानी से निकालो मर जाएगी, पानी से निकालो मर जाएगी।
आप एक बार सुनिए। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ ढल जाएगी, पानी से निकालो मर जाएगी। और बिल्कुल इसी तरह आपने इंग्लिश की भी पोएम्स करनी है। इंग्लिश की पोएम तो आपको सारी की सारी ये बटरफ्लाई एंड फ्लड सीरीज में से मिलेंगी, आपको फोनिक स्टोरीज इसी में मिल जाएंगी, ठीक है। और जो इंग्लिश की लेटर राइम्स की स्टोरी है वो आपको ये बटरफ्लाई इंग्लिश सीरीज में मिल जाएंगी। तो जो फोनिक्स की है, कैट हैज अ बैट, रैट हैज अ हैट, ऑन द मैट बोथ हैव सैट, कैट पैट द रैट एंड रैट पैट द कैट। तो एक मैं करके आपको दिखा देता हूँ, बाकी की सारी पोएम्स जो हैं आपको वीडियो आपकी क्लास में आपके इंस्ट्रक्टर्स इंशाल्लाह दिखाएंगे, तो आप बाकी की पोएम्स भी ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा। Cat has a bat, cat has a bat, cat has a bat, rat has a hat, rat has a hat, on the mat, on the mat both have sat, both have sat, cat pat the rat and rat pat the cat। तो ये दोस्ती का मैसेज है इसमें कि शेयरिंग करना, जो आपके पास चीज़ है वो बिल्कुल अनयूजुअल चीज़ से, कैट बिल्कुल अलग चीज़ है, रैट बिल्कुल अलग चीज़ है। आप समझिए दो नस्लें, दो अलग ग्रोह, दो कौमें हैं, और दो कौमें अगर आपस में शेयरिंग करेंगे, मिल बैठ के अपनी चीज़ें शेयर करेंगे, तो वो बड़े आराम से प्यार से रह सकते हैं, और फिर वो पैट करेंगे उसे भी, यानी गले लग जाएंगे, एक दूसरे से मोहब्बत उनकी बढ़ जाएगी। तो आपस में मिल बांटना नंबर 1, और चीज़ों को शेयर करना, तोहफे देना, जो कि सुन्नत भी है। हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तोहफे दिया करो, इससे प्यार बढ़ता है। तो चीज़ें शेयर करना, ये बच्चों को ये जो हदीस का इस्लाम का मैसेज है इसमें सिखाया जा रहा है। पास बैठना, चीज़ें शेयर करना, एक दूसरे को हक करना, जो हम मुसलमानों का ईद का त्यौहार है, या जब भी हमारे बीच में कोई झगड़ा होता है, प्रॉब्लम होता है, तो हम जब भी सुलह होती है तो उसके आखिर में हम लोग गले मिलते हैं। तो ये इसका मैसेज है। तो अब इसको करना कैसे है? कैट हैज़ अ बैट, कैट हैज़ अ बैट, ये बैट का निशान हो गया। रैट हैज़ अ हैट, रैट हैज़ अ हैट, ये हैट का निशान हो गया। कैट हैज़ अ बैट, रैट हैज़ अ हैट, ऑन द मैट, ऑन द मैट, बोथ हैव सैट, both have sat, cat pat the rat and rat pat the cat, cat pat the rat and rat pat the cat। ये फोनिक्स की है, और ये आपको सारी की सारी अभी आप सुनेंगे। ये हमारी वेबसाइट पे भी east.education पे भी हैं, आप घर पे भी इनको सुन सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह आपको पता है कि ये जो हमारी इंग्लिश की बुक है, तो उसमें सारी जो लेटर्स हैं उनकी फॉर्मेशन राइम्स दी हुई है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, उनकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर होता है, सेंटेंस बनाने आते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, सिंगिंग आती है, और बहुत सारे इस तरह के जो फ़ायदे हैं वो बच्चे हासिल करते हैं। मसलन कैट ख साउंड जो है, तो उसकी राइम जो है उसके लिए आप 2 फिंगर्स अपने ऐसे करेंगे और बच्चों के साथ उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो हम कहेंगे राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। यानी बच्चों के तरफ से करेंगे कि राइट टू लेफ्ट, मेक इट राउंड, मेक इट राउंड। तो राइट टू लेफ्ट, ये
ये राइट से शुरू किया और कर्व बनाते हुए लेफ्ट पे आते हैं। राइट टू लेफ्ट, मेक इट राउंड, टच द लाइन, ये लाइन है नीचे, टच द लाइन, स्टॉप अबव द ग्राउंड, स्टॉप अबव द ग्राउंड, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, make it round, make it round, touch the line, touch the line, stop above the ground, stop above the ground। और यूं आप इसको पूरी फॉर्मेशन को बनाएंगे और ये है इसकी राइमिंग पोएम। बाकी की राइमिंग पोएम की आप वीडियो देखिए और इनको भी प्रैक्टिस कीजिए और यही सारी लेटर राइम्स जो हैं आपको हमारी वेबसाइट पे east.education में भी मिलेंगी। .edu नहीं, edu नहीं, पूरा एजुकेशन east.education में मिलेंगी। आप वहाँ से भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।